भूमिका ही चल। आज 7वां अध्याय करेंगे श्रीमद् भागवतम का। तो आज से जो पहला स्कंद है यानी कि फर्स्ट कैंटो है, उसका लेआउट कैसे है। पहले तो क्वेश्चंस पूछते हैं सेजेस सुत गोस्वामी से, फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं पहले 3 चैप्टर्स में। 4th चैप्टर में फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं about the speaker, about the listener of Bhagavatam and about the compiler of Bhagavatam, व्यास देव जी के बारे में। व्यास देव जी को कैसे इंस्पिरेशन मिली, इसके हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, 4th, 5th, 6th जा चुका है। और अब 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चन का आंसर देंगे कि महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी आपस में कैसे मिले और वो क्यों सुनने के लिए आतुर हुए और उन्होंने क्यों बताया। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन होगा कि सुखदेव गोस्वामी क्यों महाराज परीक्षित को देने लगे ये ज्ञान, मगर महाराज परीक्षित के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कशन होगा। और पूरा फर्स्ट कैंटो फ्रॉम चैप्टर 7 से लेकर 19 तक। ओके श्रीना माता जी, तो आई गॉट योर मैसेज, फाइन। तो 7 से लेकर 19 चैप्टर जो है, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट मैटर एक ही चलेगा, महाराज परीक्षित की कथा चलेगी। और इस पूरी कथा में यही चलेगा कि कैसे महाराज परीक्षित कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ महाराज परीक्षित की लाइफ में कि वो भागवत सुनने के लिए गंगा तट पर पहुंच गए और कैसे उन्हें शाप मिला कि उनकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। ये पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है यही डिस्कस होगा 7 से 19 में। मगर इसके बीच में काफी सारे और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आएंगे, मतलब सब्जेक्ट मैटर ओवरऑल तो यही रहेगा, मगर इसी के बीच में बहुत सारे और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि 8th चैप्टर में कुंती महारानी की प्रेयर्स आएंगी, विच इज अ वेरी वेरी it's like a jewel like portion of Srimad Bhagavatam. And 9th chapter में passing away of भीष्म देव आएगा, तो भीष्म देव की स्तुतियां आएंगी भगवान को, कुंती जी की स्तुतियां आएंगी, भीष्म देव की स्तुतियां आएंगी। फिर उसके बाद 10th चैप्टर ऑनवर्ड्स भगवान के डिसअपीयरेंस के बारे में भी आएगा। तो अर्जुन का सखा भाव कैसा है कृष्ण के प्रति, उसकी भी डिस्क्रिप्शन आएगी, और अर्जुन कैसे विलाप करेंगे भगवान के लिए। तो सखा साख्य रस जो है उसकी भी डिस्क्रिप्शन आएगी। तो अगर देखा जाएगा तो पूरी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक रस शास्त्र है, तो हमने बताया था कि भगवान के साथ 5 रस होते हैं, माधुर्य रस, या शुरू करें तो शांत रस, फिर दास्य रस, और फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 रसों में भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम रस शास्त्र है, इसलिए हम देखेंगे कि अलग अलग रस में जो जो डिवोटीज हैं वो भगवान से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसा उनका भाव होता है। कुंती महारानी की प्रेयर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो वात्सल्य प्रीति में हैं वो कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। और फिर पासिंग अवे भीष्म देव जो चैप्टर होगा, 9th चैप्टर जब आएगा, तब हम देखेंगे कि भीष्म देव जो भगवान के साथ किस रस में है। एक सेकेंडरी रस है वीर रस, या इसको शेवलरी कहते हैं इंग्लिश में। तो भगवान को युद्ध करना, जैसे सबको लड़ना पसंद है, तो भीष्म देव भगवान के साथ उस रस में है। ही हेल्प्स हिम टू एंजॉय बीइंग अ वॉरियर। सो एक अलग रस हो जाता है। फिर उसके बाद साख्य रस में अर्जुन है, तो अर्जुन कैसे आदान प्रदान करेंगे। तो सबकी अलग अलग प्रेयर से हम देखेंगे कि कैसे आउटपोरिंग ऑफ डिवोशनल इमोशंस for the Lord, and it comes out in the form of prayers. So therefore these chapters become, although the entire subject matter would be leading to how Parikshit had the turn of events in his life, but in between the subject matter will dwell into various rasas from various devotees, and all these devotees will be majority of the devotees will be the devotees from Hastinapur, जो पांडवास हैं। सो बेसिकली उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो हम सब ने महाभारत पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो देखी हुई है, तो इसलिए हमें सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा पांडवों के बारे में सब ज्ञान है। और जो नहीं होगा वो आज हम लोग चैप्टर जब शुरू करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ये पूरा चैप्टर जो है कहाँ से शुरू होगा, इसमें पहले 12 जो श्लोक हैं उनमें तो अर्जुन माफ कीजिए,
क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था 6th चैप्टर में कि नारद जी व्यासदेव जी को बताकर अपनी पूरी कथा चले गए और इंस्पिरेशन देके चले गए। अब 7th चैप्टर में व्यासदेव जी क्या करेंगे? He will compile the श्रीमद् भागवतम. How would he compile it? कैसे उन्हें पता चलेगा? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी लिखे हुए हैं जो व्यासदेव जी क्योंकि जब कंपाइल करे थे, सब 5000 साल पहले की कंपाइलेशन थी, और उसके आगे आने वाले जो इवेंट्स है फ्यूचर में, उनको भी लिखना था। तो कैसे व्यासदेव जी ने लिखा, और उससे पहले बहुत कल्पों पहले जो भगवान के अवतार हो गए उनकी कथाएं भी लिखनी थी। तो व्यासदेव जी ने अपनी मेडिटेशन में ये सारी चीजें, समाधि में बैठे और ये सारे इवेंट्स उनको अपनी समाधि में ये ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने कंपाइल किया। तो पहले श्लोकों में तो श्रीमद् भागवतम के बारे में इस प्रकार से आएगा, और फिर 12वें श्लोक के आगे पूरा कथा शुरू हो जाएगी, और वो कथा हमें लेकर जाएगी उस समय पर जब महाभारत का युद्ध खत्म होगा। तब एग्जैक्टली क्या इवेंट्स हुए और कैसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और फिर क्या क्या हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। सो दिस इज द बैकग्राउंड, देन वी विल स्टार्ट। आई शेयर द स्क्रीन, डू लेट मी नो कि शेयर हो गई है कि नहीं हो गई है। डन, विजिबल है? यस माता जी, विजिबल है माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाड़ी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति निष्ठिकी। तो 7th चैप्टर का लेआउट कैसा रहेगा? नाम है द सन ऑफ द्रोण प्रपंच। अश्वत्थामा जो द्रोण पुत्र थे, उनको दंड मिला। किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा दंड मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे है, ये सब देखेंगे। यही कथा का मूल रूप चलेगा। पहले जो 7 श्लोक हैं उसमें व्यासदेव जी, अब क्योंकि नारद जी ने इंस्पिरेशन देके चले गए हैं, तो व्यासदेव जी अपने विजन में, अपनी समाधि में देखेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर वो भागवतम की ग्लोरीज कुछ कुछ श्लोकों में लिखी हैं। और उसके बाद फिर 8 से 11 श्लोक में आएगा कि व्यासदेव जी ने भागवतम शुकदेव गोस्वामी को सिखाई, यानी कि अपने पुत्र को सिखाई। और उसके बाद 12वें श्लोक से ये कथा शुरू हो जाएगी कि पांडवों के जो पुत्रों का वध कर दिया था किसने? द्रोण पुत्र ने, यानी कि अश्वत्थामा ही किल्ड द स्लीपिंग सन्स ऑफ पांडवास। देन अर्जुन कैप्चर्स हिम एंड देन देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन व्हिच हैपेंस। एक धर्म संकट क्या होता है और कैसे डिवोटीज इस हर धर्म संकट को से उबर जाते हैं विद कंप्लीट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये प्रेजेंट होगा श्लोक नंबर 35 से 58 में। और द्रौपदी और अर्जुन इत्यादि, स्पेसिफिकली मेनली टारगेटिंग देम बट अदर पांडवास आल्सो, it will bring about their glories and it is very interesting conversation between them। एक धर्म संकट आएगा कि अब अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए या इसको दंड देना चाहिए। उसके पूरे धार्मिक रीजंस होंगे, देने के भी, छोड़ने के भी और दंड देने के भी। तो इस सिचुएशन में पांडव क्या डिसाइड करेंगे, एंड कृष्णा टेस्ट पांडवास व्हाट दे विल डिसाइड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहेगा एंड में भी। तो शुरुआत के आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा श्लोक हम कर सकें। इस चैप्टर को आई इंटेंड टू डू विद इन 2 सेशंस, आज और अगले सेशन में।
ताकि थोड़ा सा फिलॉसफी कम है बीच बीच में, जहाँ पर वहां पर हम लोग देखेंगे। ओके तो नारद जी चले गए पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में चले गए जब, तो शौनक ऋषि ने पूछा कि ओ सुता, द ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटली पावरफुल व्यासदेव heard everything from Sri Narad Muni, as we saw from chapter 4, 5 and 6. So after his departure, what did he do? So that's a simple question. What did he do? How did he write Srimad Bhagavatam? What was the course of actions? Then Sutta Goswami is saying, okay, there's some philosophical point in this chapter, in this shloka. We'll read the shloka also. Sutta Vacha Brahmanadyam Saraswatyam Ashrama Pashchime Tate Shamya Prasaiti Prokta Rishinam Satravarthanam. So it refers to an ashram at the bank of river Saraswati. It's a Brahmanadyam. सरस्वती के लिए ब्रह्मनद्याम शब्द प्रयुक्त किया है कि ये ब्रह्म एक नदी है, ऐसी कोई साधारण नदी नहीं है. इट्स अ ट्रांसडेंटल रिवर सरस्वती. उसके पश्चिम तट पर एक आश्रम है और उस आश्रम का नाम है सम्याप्रास. और ये किसका नाम है? व्यासदेव जी के आश्रम का नाम है. और इसी आश्रम में बैठकर, सरस्वती के नदी के तट पर बैठकर भागवत की रचना की श्रील व्यासदेव जी ने. तो Sutta Goswami is saying, on the western bank of river Saraswati, which is intimately related with the Vedas, Brahmanadyam, there is a cottage for meditation at Samyaprash, which enlivens the transcendental activities of the sages. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हालांकि व्यासदेव तो एक गृहस्थ थे, क्योंकि व्यासदेव was a married person, he was a householder, फिर भी उनके आश्रम को, मतलब उनकी जो कुटी है, उसे आश्रम क्यों कहा गया? जनरली हम सोचते हैं कि आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ब्रह्मचारी या सन्यासी रहते होंगे. वैसे तो आजकल आश्रम शब्द की बहुत निंदा के रूप में बहुत सारी वो बनाई गई है, आजकल ये सब चलता रहता है, अटैक्स अगेंस्ट हिंदुइज्म. बट अगर हम देखें तो आश्रम शब्द का मतलब क्या है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, आश्रम इज अ प्लेस where spiritual culture is always foremost, which means if that is the meaning of ashram, then your house, my house, or a temple, all the places are ashram wherever this thing is being observed. तो हमारे घर भी एक आश्रम के लिए ही है, गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है. गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये सभी आश्रम हैं. आश्रम का मतलब वो स्थान जहाँ पर एवरीबडी इज ईगर टू स्पिरिचुअली एडवांस, and the foremost goal is that everybody, whoever is living there, will be trying for spiritual advancement. तो अगर गृहस्थ भक्तों का घर है, वो भी आश्रम ही है. हाँ, हर किसी गृहस्थ का व्यक्ति का जो नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहे हैं, उनका घर आश्रम नहीं है. मगर कोई भक्त है और उसके घर में सब भक्ति कर रहे हैं, तो वो जगह आश्रम बन जाती है. The Prabhupada is saying this thing, that the whole Varnashram system is so designed that each and every status of life is called an ashram. So the brahmachari, grahasthas, vanaprasthas and sannyasis all belong to the same mission of life. And what is that mission? Realization of the Supreme Lord. तो इसीलिए कोई भी एक से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि गृहस्थ आश्रम छोटा है और संन्यास आश्रम बहुत बड़ा है. So सिर्फ फॉर्मेलिटी की बातें हैं. प्रभुपाद कहते हैं डिफरेंस इज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रिनंसिएशन ओनली. अदरवाइज इज नो डिफरेंस. नो आश्रम इज बैड, नो आश्रम इज गुड, नो आश्रम इज बिगर, नो आश्रम इज स्मॉलर देन ईच अदर. मतलब एवरीबडी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर. क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि हम जब गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो हमें लगता है कि अरे वो हमारे घर में तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं भक्ति करने में, और कई बार वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता. मगर देखो ब्रह्मचारी कितने अच्छे हैं, वो तो आश्रम में रहते हैं, सुबह सुबह मंगल आरती जाते हैं और भक्तों के साथ ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती उनकी भक्ति में.
मगर हमारे घर में तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, काश हम भी ब्रह्मचारी होते। ज्यादातर ये जो गृहस्थ पुरुष होते हैं उनमें ये एक भाव जरूर आता है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं मगर वो बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे आर एट यू नो, हरे कृष्णा कुबेर, उनको ऐसा लगता है कि हम थोड़े से डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में हैं, क्योंकि हमें उतना लेट्स से कृष्ण कॉन्शियस एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। घर में मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, घर में भी देखना पड़ता है, माँ बाप को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और फिर इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काश मैं ब्रह्मचारी होता। ऐसे कई बार जो लड़कियां होती हैं अनमैरिड होती हैं, जो डिवोटी गर्ल्स होती हैं, वो भी कई बार ऐसे ऐसे स्टूपिड थॉट्स आ जाते हैं उनको भी। नए नए जो भक्त होते हैं उनको सकता है अरे ये कितने ब्रह्मचारी तो मंदिर में रहते हैं, मगर मैं although I'm not married but I can stay in the temple. So see, I'm in such a disadvantageous position. So this kind of in a way it's a good thing to think like this, because actually devotee आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। मगर गलत इसमें बात ये है, गलत बात ये है कि हम ये सोचते काश मैं ये होता, इसका मतलब ये है, और आप भक्त हैं और आप जप करते हैं और आप ये सोचें काश मुझे ये चीज मिल जाए, कोई भी चीज हो दुनिया की, तो अगले जन्म में वही चीज मिल जाएगी, तो फिर क्या करना है, अगले जन्म में ब्रह्मचारी बनोगे, उससे अच्छा ये है क्या है। और ये भी नहीं पता हमें कि हो सकता है पिछले जन्म में हम ब्रह्मचारी थे और फिर क्या हुआ, हमें कोई सुंदरी स्त्री दिख गई होगी, तो फिर हमें स्त्री का शरीर मिल गया इस जन्म में। अब इस जन्म में हम सोच रहे हैं अरे हम काश ब्रह्मचारी होते, और फिर अगले जन्म में फिर ब्रह्मचारी बनेंगे, फिर हम ऐसे ही माया प्रलोभित करती रहती है हमें। तो ये अल्टीमेटली इट्स अ स्नेयर ऑफ माया, यू नो, वी शुड नॉट ट्राई टू think कि some other person is a more advantageous situation. Rather, we should be content with the situation which we have today and try to work on ourselves from wherever we are situated, जिस भी जगह में है, क्योंकि हर एक आश्रम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। गृहस्थों के अपने चैलेंज हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनके अपने चैलेंज होते हैं, और सन्यासियों के अपने चैलेंज होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमें ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दैट्स व्हाई समटाइम्स वी हैव दिस टेंडेंसीज। आप में से किसी की ऐसी कोई टेंडेंसी आई कभी? Usually devotees get this kind of tendency. I don't know if any of you have ever thought like that. Hmm? No one thought like that. Okay. ठीक है, अगले श्लोक पे चलते हैं। So व्यास देव जी अब क्या करने लगे? He started to meditate. ध्यान में गए, और ध्यान में उन्होंने क्या देखा? Thus he fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service. तो भक्ति योग में ध्यान लगाया, ऐसे ध्यान नहीं लगाया कि निर्विशेष ब्रह्म पे कोई ध्यान लगा रहे हैं ऑन समथिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ पे, वेग ध्यान नहीं था। इसीलिए लिखा है कि भक्ति योग में उन्होंने ध्यान लगाया। इसका भक्ति योग में ध्यान लगाने का मतलब है जब हम लोग ध्यान लगाते हैं और एक ध्यानी व्यक्ति सिर्फ ध्यान लगाता है, जो सिर्फ अपनी भ्रुकुटी पे, या योगी ध्यान लगाता है तो अपने चक्रों पे या अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं टू इंक्रीज देयर पावर्स और टू इंक्रीज देयर मेडिटेटिव क्वालिटी, या कई बार अपने जो बहुत उन्नत योगी होते हैं तो वो सहस्त्रार शक्ति पे भी ध्यान लगाते हैं जब उनको बहुत स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहिए होती है। तो ये सभी प्रकार के ध्यान होते हैं, मगर भक्ति योग में जो ध्यान होता है वो सीधे भगवान के ही नाम रूप गुण के ऊपर ही ध्यान होता है। तो यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिकली कि भक्ति योग में ध्यान लगाया, विच मीन्स दैट उन्होंने श्री कृष्ण के personality पे ध्यान लगाया, and that is why he saw what? He saw the absolute personality of Godhead along with his external energy which was under his full control. तो उन्हें दो लोगों के दर्शन हुए, किसके? उन्हें भगवान के, यानी कि श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के तो दर्शन हुए ही, साथ ही साथ माया के भी दर्शन हुए, माया के भी दर्शन हुए। तो इस श्लोक के द्वारा जो है हमें एक दो बातें ये पता चलती हैं। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि
he saw the personality of Godhead along with his external energy which was under his full control. तो ये कई बार ये क्योंकि प्रसंग बार बार आ चुका है और भगवद गीता में हम कवर कर चुके हैं कि दुर्गा जी की पोजीशन या माया की जो पोजीशन है वो भगवान से अधीन है, और भगवान खुद ही बोलते हैं कि मम माया दुरत्या, तो ये मेरी माया है जो दुरत्या है। और तो भगवान अपनी ही शक्ति के रूप में प्रेजेंट करते हैं। भगवद गीता में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, इसलिए वी विल नॉट ड्वेल इनटू इट कि क्यों यहाँ लिखा है कि माया जो कि पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि के अधीन थी, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है तो शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है, इसीलिए यहाँ पर देखा कृष्ण को माया के साथ। Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes, तो हम सभी living entities हैं, but although we are transcendental to the three modes, तीनों गुणों से हम ऊपर हैं, but we think ourselves as a material product, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। Why? Because of this external energy. तो इसमें क्या एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि माया शक्ति का ही दोष है या हमारा दोष है? दोष हमारा ही है, क्योंकि हम चाहते ही हैं, इसीलिए ये माया जगत के अंदर हम पहुंच जाते हैं, और माया जगत में जब हम पहुंच जाते हैं तो शरीर हमें देहात्म बुद्धि प्रदान कर दी जाती है and thus undergoes the reaction of material miseries. So फिर भगवान क्यों नहीं कुछ करते हस्तक्षेप? क्योंकि he wants our reformation. He wants that we should independently with our own choice think that we have our happiness is in cooperation with Krishna. That is the reason. So this reformation is required, and that's why external energy works on us. आगे कह रहे हैं कि the material miseries of living entity which are superfluous to him can be directly mitigated. तो कोई तरीका है कि हमारे ये जो दुख हैं, क्योंकि इस मृत्यु संसार में अब हम आ गए हैं, माया जगत के अधीन हैं हम लोग, तो क्या फिर निकलने का रास्ता है? तो कह रहे हैं कि सारी जितनी भी ये मिजरीज है, मटेरियल मिजरीज, फटाफट हट सकती हैं सिंपली भक्ति योग के पालन से। कैन बी डायरेक्टली मिटिगेटेड बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस। फिर लोग करते क्यों नहीं है? बिकॉज नेक्स्ट लाइन सेज बट द मास ऑफ पीपल डू नॉट नो दिस। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि भक्ति योग करने से हमारी ये सारी मिजरीज खत्म हो सकते हैं। तो फिर क्या सॉल्यूशन आपने लेके आए व्यासदेव जी? तो कह रहे हैं therefore the learned व्यासदेव compiled this Vedic literature which is in relation with the supreme truth. इसीलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि भक्ति योग के पालन से हम इस मृत्यु संसार से निकल सकते हैं, माया जगत से छूट सकते हैं, भगवान की पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ व्यासदेव जी ने लिखा। तो ये बात तो हम पढ़ते ही आए हैं, और नारद जी ने भी यही कहा था कि ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे साधारण व्यक्ति भी भगवान की महिमा समझ सके और भक्ति योग का पालन कर सके, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में कुछ ना हो, केवल भक्ति के बारे में हो। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम की ग्लोरी से बता रहा है। तो सिंपली बाय हियरिंग दिस वैदिक लिटरेचर, विच वन? श्रीमद् भागवतम, जिसको हम पढ़ रहे हैं, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the personality or supreme personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearfulness. तो इस ग्रंथ को सुनने मात्र से, सिंपली अगर लविंगली कोई सबमिसिव हियरिंग करेगा कि हाँ इस बात को मैं आई हैव कंप्लीट फेथ कि श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, श्रीमद् भागवतम हैज बीन, ये सभी वेदों का पका हुआ फल है, जिससे श्रीमद् भागवतम में ही इसकी ग्लोरीज लिखी हैं, और इसका प्रयोजन यानी कि इसका पर्पस ही है हम नॉर्मल लिविंग एंटिटीज को भगवान की भक्ति में जोड़ देना। दैट इज द पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो पूरा सबमिसिव भाव से जो भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा तो अपने आप ही उसके हृदय में भगवान के प्रति फीलिंग फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, प्रेममयी भक्ति भगवान के प्रति अंकुरित हो जाएगी, सिंपली बाय हियरिंग दिस। तो अंकुरित हो जाएगी क्या मतलब? पहले से थी क्या हमारे अंदर? क्योंकि सीड तो होना चाहिए ना, तभी तो स्प्राउट होएगा ना सीड, इजंट इट?
तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध साध्य कबूनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। सभी के हृदय में भगवान की भक्ति का सीड होता है, सीड ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, बट दैट सीड हैज टू फ्रुक्टिफाई। नॉर्मली सीड कैसे कैसे स्प्राउट होता है? जब हम जल डालते हैं, है ना, पानी डालते हैं, धूप दिखाते हैं, तो वो स्प्राउट हो जाता है कोई भी सीड। ऐसे ही भक्ति का जो सीड है, बीज है, सभी जीवात्माओं के हृदय में है। नेचुरली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, but then how is it that some people become devotees, some do not become devotee? Because कुछ लोगों को भक्तों का संग मिलता है। जिनको भक्तों का संग मिलता है तो अपने आप वो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। जैसे ही श्रवण रूपी जल उस बीज पे पड़ता है, अंकुरित हो जाती है भक्ति। और हम सबके जीवन में हमने देखा है, जैसे ही हम भक्तों के या किसी वैदिक लिटरेचर के टच में आते हैं और हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ना भी श्रवण ही है और सुनना भी श्रवण ही है, तो ये जो श्रवण है वो एक जल के समान है, जो जब कान से जाता है, when we hear about Krishna, then the seed fructifies, it sprouts, in the seed of devotion sprouts, and then later it fructifies by constant hearing and chanting. तो ये श्रीमद् भागवतम की स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम के की जो महानता है वो ये है कि भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति ये एक ग्रंथ जगा सकता है। और कह रहे हैं कि द ग्रेट सेज व्यासदेव आफ्टर कंपाइलिंग द श्रीमद् भागवतम एंड रिवाइजिंग इट टॉट इट टू हिज ओन सन। तो श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद व्यासदेव जी ने किसको सिखाया? तो उन्होंने पहले तो रेसिपिएंट ढूंढना था, हु इज द राइट रेसिपिएंट टू लर्न श्रीमद् भागवतम। तो उन्होंने सबसे पहले ये ग्रंथ सिखाया श्री सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन थे। From the very birth, he was a self-realized person. तो अब जनरली तो हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए अगर ABCD है तो ये किसको सिखाई जाएगी? किसी ग्रोन अप पर्सन को या किसी छोटे बच्चे को जो नर्सरी वाला है? नर्सरी वाले बच्चे को ही सिखाई जाएगी। अब ऑलरेडी जिसको आता हो सब्जेक्ट, ऑलरेडी कोई पारंगत है, ऑलरेडी कोई सेल्फ रियलाइज्ड है, उसको श्रीमद् भागवतम सिखाने का क्या फायदा भाई? वो तो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज है, तो उनको क्यों सिखाई गई? हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम ताकि हम सेल्फ रियलाइज हो जाएं। अब कोई ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है, उसको क्यों सिखाएंगे श्रीमद् भागवतम? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो श्रीमद् भागवतम है एक्चुअली तो परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता ये ग्रंथ जो है परमहंसों के लिए, परमहंस मतलब ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरीके से कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज्ड हो चुके हैं, ये उन्हीं के लिए ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भगवान की बहुत सारी अंतरंग लीलाएं आती है, स्पेशली दसम स्कंध में आती है। तो परमहंसों के लिए सब्जेक्ट मैटर है। मगर फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तो हमने पढ़ा था कि नारद जी ने बोला ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे जन कल्याण हो सके, नॉर्मल जनता भी भगवान की भक्ति सीख सके। तो दोनों के ऊपर काम करती है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा है, जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन अबाउट कृष्णा, अबाउट डिवोटीज, अबाउट डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसे करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप और पढ़ेंगे, दूसरी रीडिंग करेंगे तो फिर आपको और रियलाइजेशन, ऐसे पढ़ते जाएंगे आपकी रियलाइजेशन इंक्रीज होती जाएंगी। आपको उसी श्लोकों में अलग अलग चीजें प्राप्त होने लग जाएंगी। तो श्रीमद् भागवतम का हर एक श्लोक जो है, एक एक श्लोक ऐसा है कि हमें भगवत धाम ले जाने में सक्षम है, हर एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का। मगर ये रियलाइजेशन समय के साथ आती है, तो इसीलिए इसकी भागवत की सेवा करते चले जाना चाहिए जीवन में। कभी भी ऐसा नहीं, दो चीजें हमेशा पकड़ के चलनी चाहिए भक्त को अपनी लाइफ में, एक हरिनाम और दूसरा श्रीमद् भागवतम। ये दोनों से हमारा एवरीडे संपर्क होना चाहिए।
तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ऑल्दो श्रीमद् भागवतम, माफ कीजिए, श्रीमद् भागवतम is so made that one becomes at once engaged in the path of self-realization simply by hearing the topics. Although it is specially meant for Paramhansas or those who are totally engaged in self-realization, it works into the depth of heart of those who may be worldly men. हो सकता है कि हम अभी वर्ल्डली हैं और हम बाहिर्मुख हैं, हमें दुनिया की भौतिक चीजें ही अच्छी लगती हैं, मुझे ज्यादा खाना पसंद है, मुझे सोना पसंद है, मुझे घूमना फिरना, ये सब मस्ती वस्ती करना पसंद है. लेट इट बी सो, बट स्टिल इफ वी हियर श्रीमद् भागवतम एंड इफ वी चैंट slowly and gradually our heart will change. So ये कोई सोचे कि भाई मेरी मटेरियल ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो एंजॉय करने की टेंडेंसी है दुनिया में, ये कैसे जाएगी? तो अगर कोई सोच ले कि भाई चलो आज से मैं नहीं करूंगा, तो उससे नहीं जाने वाली, संकल्प से नहीं जाने वाली. इसके लिए स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, हमारे मनो संकल्प से नहीं जाने वाली है. कुछ समय के लिए हो सकता है हम लोग कंट्रोल कर लें अपने आप को, मगर फिर से निकल के आ जाती है. हम सबका है ना ये ऐसा अनुभव है. हम सोचते हैं आज from now onwards I will not become angry. How long does it stays? Doesn't. So we need some spiritual help which will reform and take out this anger from our heart. So that's why we have to keep doing this, keep seeking spiritual help in the form of the scriptures, Srimad Bhagavatam and the Holy Day. अच्छा, ये बात तो बता ही दी. आगे प्रभुपाद एक और चीज इसमें एक इंफॉर्मेशन मान लीजिए, वो बता रहे हैं कि among the mundane scholars there is some diversity of opinion as to the date of compilation of श्रीमद् भागवतम. तो अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे ना कि श्रीमद् भागवतम कब लिखी गई थी या व्यासदेव जी ने वेदों को कब लिखा था, तो श्रीमद् भागवतम तो छोड़ दीजिए, पहले अगर वेदों की डेटिंग हो तो वेदों की डेटिंग ये बताते हैं कि करीबन 3000 ईयर्स पहले है ना, 1200 BC बताते हैं, which means roughly 3200 years, जबकि हो ही नहीं सकता. वेदों की का जो कंपाइलेशन है, हम जानते हैं कि 5000 साल पहले कंपाइलेशन हुआ था और सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवतम का हुआ था. तो यहाँ प्रभुपाद इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. इट इज हाउएवर सर्टेन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ भागवतम दैट इट वाज कंपाइल्ड बिफोर द डिसअपीयरेंस ऑफ किंग परीक्षित एंड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. यानी कि जब कृष्ण चले गए थे, सुधाम चले गए, डिपार्चर हो गया भगवान का, अप्रकट हो गए, और महाराज परीक्षित का भी डिसअपीयरेंस नहीं हुआ था, तो उस टेन्योर के बीच में भागवत लिखी गई थी. तो यहाँ प्रभुपाद जी कैलकुलेट करके उस चीज को बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम वाज कंपाइल्ड, महाभारत वाज कंपाइल्ड बिफोर श्रीमद् भागवतम एंड पुराणास वर कंपाइल्ड बिफोर महाभारत. तो सबसे पहले 4 वेद लिखे गए, 4 वेदों के बाद वेदांत सूत्र लिखा गया, वेदांत सूत्र के बाद महाभारत लिखी गई, और महाभारत से पहले पुराण लिखे गए, पुराण के बाद महाभारत, और महाभारत के बाद श्रीमद् भागवतम लिखी गई. क्योंकि नारद जी ने बोला कि इतना सब कुछ लिख दिया है और उसमें भक्ति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं, इसलिए. एक और बात प्रभुपाद जी यहाँ भागवत के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझ जाना, क्योंकि बार बार हमें जो भक्त होते हैं वो तो इस बात पे प्रश्न नहीं करते, मगर जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्यों हर चीज में ऐसे बोल रहे हैं कि ये भी मत करो, वो भी मत करो, वो भी मत करो, क्यों हमें नाना नाना किया जा रहा है हर चीज के लिए. ये तो इट इज जस्ट ऑब्वियस फॉर अ पर्सन to feel for the opposite sex. It's just obvious for a person to want to eat palatable food or to dress up very nicely, for example. These are just obvious things. मगर क्यों किया जाता है, बार बार ये प्रश्न आता है कि क्यों भागवत के अंदर या और जो शास्त्र हैं, भक्तिपूर्ण शास्त्र हैं, उनमें इन सब बातों का उल्लेख होता है कि हमें सिंपल लाइफ करना चाहिए, should dress simply, we should try to observe brahmacharya and all those things. ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका आंसर यहाँ प्रभुपाद दे रहे हैं, देखते हैं. श्रीमद् भागवतम is the science of following the path of निवृत्ति मार्ग. श्रीमद् भागवतम क्या है? निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है. तो बाकी कोई ऐसा भी ग्रंथ है जो कि प्रवृत्ति मार्ग के ग्रंथ हो? बहुत सारे वैदिक लिटरेचर प्रवृत्ति मार्ग के ही. अब ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी संस्कृत आती है तो आप समझ जाएंगे, हिंदी बहुत इजी है. प्रवृत्त होना मतलब टू गेट एंगेज इनटू समथिंग.
प्रवृत्त हो जाना किसी चीज में। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब द पाथ ऑफ एंगेजिंग इनटू मटेरियल लाइफ। तो हम लोगों को जैसे कर्म योग जो है, कर्म योग का सिद्धांत भगवान ने भगवत गीता में बोला ना, वो क्या था? प्रवृत्ति मार्ग का सिद्धांत था कि आप ठीक है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं सकते हो, आप जो भी करते हो उसके फल को मुझे अर्पित कर दो और कर्म बंधन से आप छूट जाओगे। तो कर्म योग का सिद्धांत प्रवृत्ति मार्ग का है कि ठीक है, आप जो कर रहे हो करते रहो, मगर सिर्फ अपने कर्मों के फल को त्याग दो। थोड़ी बहुत निवृत्ति वहां सिखा रहे हैं, मगर वो ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ जाड़ दो। निवृत्ति मार्ग ऑन द ऑपोजिट साइड। भगवत गीता में भी भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? पूरा जो ओवरऑल बात बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो उसमें एक लॉजिक भगवान देते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये कौन सी टीचिंग है? प्रवृत्ति की टीचिंग है कि सिंस यू आर दिस यू शुड डू दिस, दिस इज योर ड्यूटी, क्योंकि आप क्षत्रिय, आपको धर्म का पालन करना चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग क्या होता है? निवृत्ति मार्ग होता है जिसमें लोग जिसमें ये सिद्धांत होता है कि आप सब कुछ त्याग दीजिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई भी धर्म जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग देने से बड़ा नहीं है। इसको निवृत्ति कहते हैं। तो भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में भगवान यही बताते हैं, जिसमें 1866 श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस मेरी शरण लेने के लिए सभी लोअर कैटेगरी के धार्मिक प्रिंसिपल्स को त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये है निवृत्ति मार्ग। तो भगवान भगवत गीता में अलग अलग योग पद्धतियों की चर्चा है ना, जिसमें भगवान जैसे अष्टांग योग में भी भगवान क्या कहते हैं कि इसमें योगी को जैसे 6 चैप्टर शुरू होता है तो भगवान निवृत्ति मार्ग की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जो अष्टांग योग का साधक है उसे सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए, उसे वन में चले जाना चाहिए, उसे कुशाग्रास कुश बिछाकर, कुश का आसन बिछाकर उस पर अकेले रहना चाहिए और अभय के साथ रहते हुए उसे मुझे अपने हृदय में उसे भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ये 6ठे अध्याय में आता है भगवद गीता के। तो ये कौन सी टीचिंग है? सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाली निवृत्ति, यानी कि प्रवृत्त होके वाइल बीइंग एंगेज्ड। जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम सब कुछ छोड़ के नहीं करते, सब कुछ हम ये सब कर रहे हैं, ड्यूटीज भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में भक्ति भी कर रहे हैं। खैर ये तो भक्ति का मार्ग है, मगर इन नटशेल वो प्रवृत्ति का मार्ग है। और निवृत्ति मतलब जैसे कोई ब्रह्मचारी उसने घर बार छोड़ दिया तो बिल्कुल निवृत्ति मार्ग में चला गया। तो ये 2 प्रकार के मार्ग हैं। श्रीमद् भागवतम क्या सिखाता है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में अभी हमने देख लिया पिछले कई श्लोकों पिछले चैप्टर्स में कि नारद जी चाहते नहीं थे कि हैंकी पैंकी इंफॉर्मेशन दी जाए। ऑलरेडी पहले वैदिक लिटरेचर में दिया गया कि अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो ये कर लो, इस देवी देवता की पूजा कर लो, अगर तुम्हें और उच्च लोगों की प्राप्ति करनी है तो ये तपस्याएं कर लो। बार्टर सिस्टम ना, कि ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, बट यू स्टिल स्टे इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो नारद जी बोल रहे थे भाई ये सब क्या लिख दिया तुमने, ये तो ऐसे बिजनेस डील लगती है इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तुमने सब जगह डाल दिया है। तो चाहते ही थे कि श्रीमद् भागवतम जैसे ऐसा ग्रंथ हो जिसमें लोगों को एक्चुअल पता चले कि भैया इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है मृत्यु संसार से। इसलिए उन्होंने निवृत्ति मार्ग को ही प्रधान बनाया है इस ग्रंथ में। इसलिए कोई ये बोले कि श्रीमद् भागवतम में बार बार आएगा, ऐसे श्लोक आएंगे कि व्यक्ति को ये सब छोड़ के ऐसे कर लेना चाहिए, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई एजेंडा इस ग्रंथ का ऐसे, एजेंडा इस ग्रंथ का ये है कि लोगों को एकदम टॉप मोस्ट इंफॉर्मेशन दे दी जाए। जो लोग कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे, एटलीस्ट दे विल नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड टू बी डन। तो ये श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। अब हाँ, तो शुकदेव गोस्वामी को क्यों सिखाया? तो शुकदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे। तो शौनक ऋषि ये पूछ रहे हैं कि श्री शुकदेव गोस्वामी was already on the path of self realization and thus he was pleased with his own self
So why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? ये 18,000 श्लोक को क्यों पढ़ने बैठेगा जब खुद ही सेल्फ रियलाइज्ड होगा? तो पहले से ही आत्माराम थे। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए यहाँ पे आत्माराम शब्द का प्रयोग हुआ है। आत्माराम, आत्माराम कौन होता है? जो आत्मा में ही रमण करता है। रमण मतलब खुश रहता है। तो ऐसे बड़े अंतर्मुखी लोग होते हैं, उनको लोगों की जरूरत नहीं होती। अब मैंने देखा है बहुत सारे जनरली लोग ऐसे होते हैं, इवन डिवोटीज में भी, वो अकेले नहीं रह पाते, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है। थोड़े समय भी अकेले रहना होता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और शांत नहीं रहते, चुप नहीं बैठते, बोलते ही रहते हैं। they want to keep talking, they want to have people around them, otherwise they don't feel at peace. मगर जो जैसे जैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं तो अकेले रहना, एकांत में रहना, ये अपने आप हमें प्लीजिंग लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरली भगवान की भक्ति करने का अवसर ज्यादा होता है, अंतर्मुखी बनने का अवसर ज्यादा होता है, आत्माराम बनने का अवसर होता है। नहीं तो हम आसपास लोगों के होने से हम डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हैं। ऑफ कोर्स भक्तों के संग में अगर रहें और भजन ही कर रहे हैं भक्तों के संग में, तब तो बहुत ही बढ़िया है। मगर अगर वो नहीं है और हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज बी सराउंडेड बाय पीपल समहाउ, then that is not a very good sign. But it's okay, but still one should see that if one can be alone for some time, then he can contemplate on his self better. This works well even materially, क्योंकि जो लोग अपने साथ, खुद के साथ समय नहीं बिताते हैं, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं। और जितना ये जरूरी है, मटेरियली भी जरूरी है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्यों मैं फेल हो रहा हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में, मगर भक्ति के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना। तो जो एकादशी तिथि आती है वो इसीलिए होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम अपना इंट्रोस्पेक्शन भी कर सके। तो एवरी 15 days वी शुड ट्राई टू टेक स्टॉक ऑफ अवर स्पिरिचुअल हेल्थ, वेयर आई एम। 15 दिनों में मैंने क्या भक्ति की, क्या मेरी भक्ति आगे बढ़ी या पीछे हो गई, क्या मैंने कोई नियम तो नहीं तोड़ दिया इन पिछले 15 दिनों में, क्या मैंने अपने को सेल्फ कंट्रोल्ड रखा कि नहीं रखा, क्या मैंने प्रॉपर चैंटिंग की कि नहीं की, अभी मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। सो एकादशी इज ऑल्सो मेंट टू spiritually introspect oneself, because we have more time, we are not eating, we are not doing other things, we cut on various things, so we have extra time. तो ये आत्माराम थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। आत्माराम मतलब अपने आप, किसी की जरूरत नहीं है, सेल्फ रियलाइज्ड, ही इज प्लीज्ड विद हिज ओन सेल्फ। वो अपने अंदर ही रमण करते, आत्मा में ही रमण कर रहे हैं। तो जी आत्माराम है सुखदेव गोस्वामी। फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम सीखने की क्यों इतना प्रयास क्यों किया? क्योंकि यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, Srila Shukdev Goswami had already attained that stage of Atmaram, and still he was attracted to undergo the trouble of studying the great Bhagavatam literature. फिर भी सुखदेव गोस्वामी चाहते थे कि मैं भागवत पढ़ूं। आत्माराम है मतलब उसे किसी भी भौतिक चीज आकर्षित नहीं करती। तो इससे यही प्रूव होता है कि भागवतम जो है वो, एक तो पहली बात तो कोई वो भौतिक चीज है नहीं, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि ये तो सब स्टोरीज हैं पुरानी, है ना। मगर सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य जो कि खुद से ही पहले से सेल्फ रियलाइज थे, स्टिल दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टू श्रीमद् भागवतम। दैट मीन्स कि जो भगवान की ये कथाएं इसमें डिस्क्राइब हैं वो मटेरियल नहीं है, और वो इतनी ऊपर की श्रेणी की हैं कि वो इतने ऐसे लोगों को भी जो स्पिरिचुअली उन्नत हैं बहुत ज्यादा, उन्हें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। हमें तो कर ही रही हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम नॉर्मल लोग को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे भी अट्रैक्शन फॉर मटेरियल चीजों में बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हमें लगता है कि वो व्हाट्स दैट स्पेशल अबाउट कृष्ण लीला। बट दोज हु आर वेरी स्पिरिचुअली एडवांस्ड, दे कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन just reading and describing and talking about Krishna Lila. So this means that Srimad Bhagavatam is postgraduate study even for Atmarams
who have surpassed all the studies of Vedic literature, जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम क्या है, रस, क्योंकि रस, वो रस ले पाते हैं श्रीमद् भागवतम का। हम क्या करते हैं, हम इससे सिर्फ अभी अपने आप को प्योरीफाई करेंगे श्रीमद् भागवतम की सेवा करके। हमारे लेवल पर हम, हमारी प्योरिफिकेशन होगी, हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी भागवत की सेवा करने से। मगर सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के लेवल पर क्या होगा, उनका रस वर्धन होगा भगवान के साथ। सो सेम लिटरेचर गिव्स डिफरेंट रिजल्ट्स टू डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन हाउ स्पिरिचुअली एडवांस दे आर। तो अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम का, और इसके ऊपर चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक मार्क कर लीजिए 1, 7, 10। इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़िएगा टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में। ये महाप्रभु ने 2 बार अपनी लीला में, चैतन्य चरितामृत में 2 बार आता है इसका व्याख्यान। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को और सनातन गोस्वामी दोनों को ही ये श्लोक की व्याख्या की, एक ही श्लोक की व्याख्या की 64 अलग अलग तरीकों से, 64 वेज में इस एक श्लोक की व्याख्या की महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो पूरा चैप्टर है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में, ये चैप्टर आएगा आत्माराम वर्ड्स एंड हाउ द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड इट, वेरी वेरी टेक्निकल एंड स्कॉलरली एक्सप्लेनेशन। प्रभुपाद जी यहाँ पर उसी चैप्टर के कुछ, जहाँ प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड चैतन्य चरितामृत के अंदर ये पोर्शन आता है महाप्रभु की लीला में, उसी से ही लेकर यहाँ पर इस चैप्टर में, यानी कि यहाँ श्रीमद् भागवतम की ट्रांसलेशन में इसको थोड़ा सा एड्रेस किया है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। मूलभूत बात यही रहेगी कि जो आत्माराम है उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम एक ऐसा विषय है जिसके प्रति वो आकर्षित होते हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक हैं, ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जो अब भौतिक आकर्षण से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। यानी कि जो आत्माराम है उन्हें भी आराम कहाँ मिलता है, कृष्ण लीला में। पढ़ते हैं श्लोक को। All different varieties of Atmarams, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kind of material bondage, they desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore he can attract everyone, including liberated souls. तो कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जी कृष्ण ने रासलीला की और ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, 16,108 से शादी क्यों की, फलाना ठिकाना, ये सब चलता रहता है। तो ये श्रीमद् भागवतम खुद ही बता रही है कि भगवान की जो आकर्षक, भगवान के जो गुण है वो आकर्षक हैं, किन के लिए, इवन लिबरेटेड सोल्स के लिए भी। तो एक जगह जहाँ कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी इसको बहुत एलैबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं, ये रासलीला के पास टाइम में ही पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे भगवान का क्यों की, रीजंस एंड ऑल दैट, वहाँ फिलॉसफी पूरी चर्चा हो रही है। वहाँ एक रीजन प्रभुपाद ये भी देते हैं इसी पॉइंट को कोट करते हुए, इसी श्लोका को, कि सुखदेव गोस्वामी जैसे और व्यास देव जी जैसे, नारद जी जैसे जो आचार्य हैं, तो श्रीमद् भागवतम सुनने आए। जब आपने देखा होगा कि ये जो पिक्चर है, और पिक्चर भी है, आपने देखी है मतलब यहाँ पर, और अदरवाइज श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है कि जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाई महाराज परीक्षित को, तो उस सभा में कौन कौन बैठा था, व्यासदेव, नारद जी और महादेव, शंकर जी और बहुत सारे ऋषि बैठे थे। तो अगर ये सभी को हम लोग समझते हैं कि ये तो सबसे अग्रणी है ना, मतलब भक्तों में की श्रेणी में सबसे आगे पहुंचे हुए भक्त हैं। तो इतने पहुंचे हुए भक्त बैठ के कई क्या किसी लव अफेयर को डिस्कस कर रहे होंगे? इज इट पॉसिबल? जो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य रखते हैं, जो पूरी तरीके से हर चीज से मुक्त हैं, मुक्त पुरुष हैं, क्या उन लोगों को रस आएगा किसी मंडेन पर्सन के लव अफेयर्स में, के डिस्क्रिप्शंस में?
सो इसी से प्रूव होता है कि अगर लिबरेटेड सोल्स भी इस टॉपिक से अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये टॉपिक्स मंडेन नहीं है, मटेरियल नहीं है। हमारी बुद्धि, क्योंकि अभी सिर्फ फिल्म के बॉयज एंड गर्ल्स एंड हीरो हीरोइंस पर ही हमारा वो फोकस रहता है, या हमारी ऐसी कंडीशनिंग है, इसीलिए वी सब्जेक्ट द सेम थिंग ऑन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। तो ये श्लोक की परिभाषा में 11 चीजें हैं, 11 शब्द आए हैं। आत्माराम, मुन्यः, निर्ग्रंथः, अपि च उरुक्रमा कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम और इत्थम भूत गुणा, और 11वां है हरि, हरि शब्द। ये जो 11 शब्द आए हैं, तो महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को के सामने श्लोक की व्याख्या की, और फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी के सामने देखी। और ये जो 11 शब्द हैं, उनके बाद हर एक शब्द की आगे अलग अलग व्याख्या है। यानी कि आत्माराम शब्द के कितने कितने मतलब हो सकते हैं, मुनय शब्द के कितने मतलब हो सकते हैं। तो 11 एंड देन फर्दर डिस्टिंग्विश, फर्दर एवरी वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स, क्योंकि संस्कृत में तो शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं ना। तो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, तो 64 एक्सप्लेनेशंस करके महाप्रभु ने विद डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, setting it with the other words, what will be the explanation? Now we don't know so much Sanskrit also, but we can only appreciate that Mahaprabhu explained it so well to Sanatana Goswami. तो मुनि शब्द का क्या क्या अर्थ है? Those who are thoughtful, those who are grave, ascetics, the persistent, mendicants, sages, saints, अलग अलग, although we think that they are synonymous, but संस्कृत में हर एक शब्द जो है अलग कोनोटेशन देता है। तो ऐसे ही अलग अलग शब्दों का व्याख्या करते करते 64 तरीके से एक्सप्लेनेशन इस श्लोक की हुई है। ये शब्द जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे हम बोलते हैं नर हरि, है ना, भगवान नरसिंह देव के लिए नर हरि बोलते हैं ना हम लोग। नर हरि मतलब क्या? नर के रूप में हरि नहीं, नर और हरि, हरि शब्द का एक अर्थ होता है लायन। तो मैन एंड लायन, नर हरि, ऐसा भगवान का रूप जो नर सिंह है, नर हरि। तो हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, मगर उसमें से 2 अर्थ लिए महाप्रभु ने। एक तो अर्थ क्या है? सर्व अमंगल हरे हरि, सारे अमंगलों को हरि हर लेने वाले, ये हरि है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा यही मीनिंग है हरि शब्द का। और श्रीमती राधा रानी का एक ये बहुत फेवरेट नाम है श्री कृष्ण के लिए, हरि, सर्व अमंगल हरे हरि। और दूसरा नाम, दूसरा मतलब क्या है? प्रेम दिया मन हरे, जो प्रेम देकर, अपना भक्तिमय प्रेम देकर भक्तों का हृदय जीत लेते हैं, हरण कर लेते हैं भक्तों के हृदय का। तो ये दोनों शब्द महाप्रभु ने बताए कि हरि शब्द धरे 2 अर्थ, सर्व अमंगल हरे हरि, प्रेम दिया मन हरे। But the chief import of the word is that he, the Lord, vanquishes everything inauspicious, and also he takes away the mind of devotees by awarding pure devotional love. तो इस तरीके से हर एक शब्द की परिभाषा देते हुए महाप्रभु ने इस श्लोक की परिभाषा, इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अल्टीमेटली इन श्लोकों से हमने, आत्माराम श्लोकों से हमने ये सीखा कि हालांकि शिवदेव गोस्वामी एक आत्माराम व्यक्ति थे, मगर फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम सीखा व्यासदेव जी से, और उसके प्रति वो आकृष्ट हुए, बड़ा आकर्षण हुआ श्रीमद् भागवतम के प्रति उनको, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कोई ऐसे ही नॉर्मल लिटरेचर नहीं है, ये परम हंसों के लिए ही बना है, उनके रसवर्धन के लिए है, उनको भगवान के प्रति जो ऑलरेडी प्रेम है उसके वर्धन के लिए है। तो इसीलिए नॉर्मल कोई लिटरेचर नहीं है, इट्स नॉट अ, ऐसे भी वैदिक लिटरेचर नॉर्मल नहीं होता, मगर in between the Vedic literature also, the essence of Vedic literature is Srimad Bhagavatam. That's why it is attracting even those people who are already self-realized. Okay, so अब ये बात को यहीं पे विराम दिया, और 12वें श्लोक से अब कथा स्टार्ट होगी महाराज परीक्षित की। एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा।
तो पहले 7 श्लोक जो है हमने पढ़े, व्यासदेव जी का विजन, उन्होंने श्री कृष्ण समाधि में श्री कृष्ण को देखा। भागवतम की हमने ग्लोरीज पढ़ी। 8 से 11 में हमने देखा कि व्यासदेव जी ने अपने ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज आत्माराम बेटे को, सुखदेव गोस्वामी को, उन्होंने श्रीमद् भागवतम सिखाई, और क्यों सिखाई ये भी पता चल गया। अब श्लोक नंबर 12 से लेकर टिल द एंड ऑफ द चैप्टर कथा चलेगी पांडवों की। तो हम लोग देखते हैं 12वें श्लोक से। आज अब महाराज परीक्षित की कथा स्टार्ट हो रही है 12वें श्लोक से। Sut Goswami thus addressed the rishis headed by Shaunak. Now I shall begin the transcendental narration of Lord Shri Krishna and the topics of birth, activities, and deliverance of King Parikshit, the sage among kings, as well as topics of renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. तो पांडु पुत्रों ने कैसे सब कुछ त्याग दिया, भगवान के का जन्म कैसे हुआ, और भगवान ने परीक्षित को कैसे रक्षा की, इसके बारे में अब सुत गोस्वामी जी चर्चा करना शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 12th श्लोक ऑनवर्ड्स। अच्छा, अभी कोई बोले कि जब प्रश्न तो सेजेस ने जो 6 क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से तो महाराज पांडु के पुत्रों के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, मगर ये पहले कृष्ण के बारे में चर्चा करने के पहले ये सब चर्चाएं क्यों हो गई, महाराज परीक्षित के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो गई, क्यों नहीं इस भागवतम ग्रंथ में सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही लिख दिया गया, जब अल्टीमेटली इस ग्रंथ में श्री कृष्ण लीला का ही वर्णन करने का उद्देश्य है नारद जी के कथन के अनुसार, तो ऐसा क्यों किया गया। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, there is a class of less intelligent devotees of Bhagavad Puran who desire to relish at once the activities of Lord narrated in the 10th canto without first understanding the primary cantos. यानी कि पहले 9 स्कंद पढ़े बिना ही कुछ एक ऐसे भागवत पुराण पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग हैं, प्रवक्ता हैं, श्रोता हैं, जो पहले ही 10th स्कंद पढ़ना चाहते हैं, पहले के 9 स्कंदों को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। उन क्यों नहीं देते? दे आर अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट द अदर कैंटोस आर नॉट कंसर्न्ड विद कृष्णा। तो भाई हम तो कृष्ण भक्त हैं और हम तो राधा रानी के भक्त हैं और बस हम तो राधा और कृष्ण की लीला पढ़ेंगे, और बाकी वरहा देव के क्या हुआ, वामन देव की कथा या पंच पांडवों की कथा या महाराज परीक्षित, अरे ये सब हमें क्या करना है, ये राम कथा पढ़ने में हमें क्यों हमें ये सब पढ़ना चाहिए, हम तो कृष्ण के भक्त, हम से कृष्ण की लीला पढ़ेंगे, भगवान के बाकी अवतारों के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है, या बाकी और कुछ भी चीज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ, 10th कैंटो पे। Thus, more foolishly than intelligently take to the reading of 10th canto. These readers are specifically told herein that the other cantos of Bhagavatam are as important as the 10th canto. 10th स्कंद से जितना important है उतना ही बाकी के स्कंद भी उतने ही important है। No one should try to get into the matters of 10th canto without having thoroughly understood the purport of other 9 cantos. क्योंकि इस तरीके से श्रीमद् भागवतम डिजाइन है कि पहले श्री कृष्ण का जो रस वाला पोर्शन है, उससे पहले श्री कृष्ण लीला था, उससे पहले रीडर को धीरे धीरे भगवान के अलग अवतारों, भगवान की महानता, उनकी भगवत्ता बताते हुए लेके जाया जा रहा है, ताकि जब तक वो 10th कैंटो पहुंचे तब तक रीडर पूरी तरीके से कन्विंस हो, उसे पता हो कि भगवान श्री कृष्ण है और उनके लिए कुछ अच्छा और बुरा का हमारे जैसे हम ह्यूमंस के लिए एप्लीकेबल होता है, वैसा आरोप भगवान पे नहीं लगाया जा सकता। भगवान शब्द क्या है, भगवान की भगवत्ता की जब उनकी महिमा जब हृदय में आ जाती है, बैठ जाती है, तो 10th स्कंद में जब भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, मधुर लीला, तब तक मन पूरी तरीके से निर्मल हो चुका होता है और अनर्थ खत्म हो चुके होते हैं, फिर हमें वो लस्ट नहीं लगेगा। We don't mistake it for lust. So Krishna and his pure devotees like Pandavas are on the same plane.
तो भगवान और भगवान के भक्त एक ही लेवल पे, अगर हम भक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि महाराज परीक्षित की कथा पढ़ रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि इसमें तो कृष्ण कथा कुछ है ही नहीं। कृष्णा इज नॉट विदाउट हिज डिवोटीज ऑफ ऑल द रसास। वे बोले कि हाँ कृष्णा तो राधा रानी के बिना कुछ नहीं है। अरे वो वहां तक तो पहुंचो, उससे पहले ये समझ लो कि कृष्ण, कृष्ण शब्द का मतलब है, जहाँ भक्ति रसायन सिंधु शुरू होती है, तो कृष्ण शब्द की परिभाषा होती है कि कृष्णा मीन्स it includes all his devotees, all his avatars, all his paraphernalia, his dham, everything. That word Krishna includes everything. तो हम जब कृष्णा consciousness बोलते हैं तो it includes everything. And thus the pure devotees like Pandavas or others are not without Krishna. The devotees and the Lord are interlinked and they cannot be separated. So therefore the talks about them are all Krishna Katha or the topics of the Lord. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो प्रभुपाद जी, अब क्योंकि वो कथा शुरू हो रही है ना भागवत की, इसीलिए प्रभुपाद जी पहले से वार्न कर रहे हैं, और टाइम एंड अगेन प्रभुपाद जी इस चीज को वार्न करते आए हैं। और बहुत सारे हमारे इस्कॉन के भक्त ऐसे हैं, बड़े लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे हैव लाइक वी शेयर विद ईच अदर ना, तो बताते हैं कि जैसे हम 9th कैंटो हमने कंप्लीट की, 10th कैंटो पहुंचे, तो 10th कैंटो पढ़ने से पहले हम किसी, या तो अपने गुरु की या किसी और उन्नत वैष्णव की का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि भक्ति कर रहे हैं, हालांकि सब कुछ जानते हैं सब कुछ, फिर भी विनीत भाव से दशम स्कंद को पढ़ने से पहले आज्ञा लेते हैं अपने गुरु की कि हम पढ़ सकें। तो ऐसा भाव जो विनीत भाव रखता है वो ही दशम स्कंद पढ़ने का अधिकारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ये कथा शुरू हो रही है, युद्ध महाभारत का समाप्त हो चुका है, और अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 जो सोते हुए पांडवों के जो बेटे थे उनका वध कर दिया, ये सोच के कि पांडवों का वध किया, ही वाज मिस्टेकन। और फिर वो लेके गया किसके पास, दुर्योधन के पास, मगर दुर्योधन भी प्लीज नहीं हुआ, उसने बोला क्या किया तुमने, ये तो तुमने मेरा और ज्यादा अपमान कर दिया ऐसे करके। तो when the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destination, and when the son of Dhritarashtra fell down lamenting, his spine broken, being beaten by the club of Bhimsen, the son of Dronacharya, who is Ashwatthama, beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhan, however, disapproved of this heinous act, and he was not pleased in the least. अब 5 पुत्रों को मार दिया, तो अब क्या होगा निधन होने पर द्रौपदी महारानी का क्या होगा सोचिए। तो 5 पुत्र जिसके मर जाए। Draupadi, the mother of the 5 children of Pandavas, after hearing this massacre of her sons, began to cry in distress with eyes full of tears. Trying to pacify her in the great loss, Arjun spoke to her thus. तो अब देखिए 5 पांडव बन तो गए, उनको मिल तो गया सब कुछ, मगर ये 5 पुत्र थे वो भी नहीं रहे। उधर अर्जुन का एक और पुत्र था, कौन, अभिमन्यु, वो भी नहीं रहा। तो अब पूरा वंश कैसे चलेगा, तो वंश में एक ही व्यक्ति रहेगा जो अभिमन्यु का पुत्र, जो अभी पैदा नहीं हुआ, महाराज परीक्षित, जो अभी उत्तरा देवी के गर्भ में है। तो अब उनके प्रति कैसे मतलब जाएगा, कैसे ये सब स्टार्ट होगा, थोड़ी पहले से कथा स्टार्ट हुई है। सो अर्जुन और पांडव भी नेचुरली लेमेंट कर रहे होंगे कि हमारे पुत्रों का वध हो गया। तो अर्जुन ने गुस्से में, क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का स्वभाव देखिए कैसे। O gentle lady, when I present you with the head of that Brahman, after beheading him with arrows from my Gandhi bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then after burning your sons' bodies, you can take your bath standing on his head. तो अश्वत्थामा का सर काट के लेके आने के लिए उन्होंने कहा द्रौपदी को कि मैं लेकर आऊंगा और उससे तुम्हें सांत्वना दूंगा मैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि द्रौपदी जी भी क्षत्राणी थी। जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं किससे अपने बाल धोऊंगी, तो शासन की छाती के लहू से, ना। तो ये क्षत्रियों का स्वभाव होता है, उग्र स्वभाव होता है क्षत्रियों का। हालांकि भगवान के प्योर डिवोटीज है, क्योंकि क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं इसलिए। तो भगवान जो है अर्जुन के पार्थसारथी तो थे ही, पार्थसारथी तो है ही भगवान। तो उनको लेकर गए कहाँ पर, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। एक दो श्लोक हम स्किप कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने दूर से ही देख लिया कि अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, तो लेकर भागने लगा। अब भागते हुए क्या कहाँ जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, when the son of Brahman the son of the Brahman, हर जगह क्या लिखा है, son of Brahman, ब्राह्मण ने लिखा। तो यहाँ पर श्लोक में द्विजात्मजः शब्द प्रयोग हुआ है। द्विज, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। और आत्मजा मतलब जिनके द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी कि ब्राह्मण का बेटा, द्विज आत्मज, ब्राह्मण का बेटा। तो हर जगह कहीं भी ऐसा नहीं लिखा आप भाई ब्राह्मण का बेटा, तो अश्वत्थामा के लिए ब्राह्मण शब्द ही यूज होना चाहिए था ना। मगर हर जगह श्लोकों में ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो ब्राह्मण बंधु, या तो ब्राह्मण बंधु शब्द का प्रयोग हो रहा है, या फिर द्विज बंधु, या फिर द्विजात्मजा शब्द का प्रयोग हो रहा है, द सन ऑफ ब्राह्मण। क्यों हो रहा है ये आगे एक्सप्लेन होगा। He saw his horses were tired. He considered that there was no other alternative for protection outside. He's using the ultimate weapon, the ब्रह्मास्त्र। तो उसने सोचा भैया अब तो ब्रह्मास्त्र डालना पड़ेगा, नहीं तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। अश्वत्थामा ने ऐसे सोचा, और ऐसा वैभवी आप कुछ पूछ रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने बड़ा इमेच्योर डिसीजन लिया अपनी रक्षा करने के लिए। उसने, अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अब उसको छोड़ना तो आता था मगर उसको वापस लेना नहीं आता था। Since his life was in danger, he touched water in sanctity and concentrated upon the chanting of hymns for throwing the nuclear weapons. Although he did not know how to withdraw such weapons, उसे वापस लेना नहीं आता था, उसे छोड़ना आता था ब्रह्मास्त्र, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को यहाँ न्यूक्लियर वेपन ही कहा गया। अभी न्यूक्लियर वेपन क्यों कहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन तो इन सब चीजों की हो ही नहीं सकती, तो जो भी नियरेस्ट ट्रांसलेशन होती है वो कर दी जाती है। हालांकि न्यूक्लियर वेपन जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, वो क्या करते हैं, जब उसको छोड़ा जाता है तो किसी को भी मार देती है, यानी कि उस एरिया में जो भी लोग रह रहे होते हैं उन सभी को ही उसका प्रभाव होता है। मगर ब्रह्मास्त्र या जो होते हैं वो मेटीरियली नहीं होते, वो होते तो मेटीरियली है मगर सटल एनर्जी होती है उनमें, तो मंत्रों द्वारा संचालित होते हैं और उसी व्यक्ति को ही हानि पहुंचाते हैं जो कि उसका टारगेट होता है। ओके, तो फिर क्या हुआ, thereupon a glaring light spread in all directions and it was so fierce that Arjun thought his own life was in danger and so he began to address Lord Krishna। तो भाई भक्त का सिंपल सा एक ही फंडा होता है, वो ये नहीं सोचते कि अच्छा अब अर्जुन ने तो पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया और उसके बाद सोचे कि भाई ये अश्वत्थामा क्या किस खेत की मूली है, इसको भी मैं बता दूंगा। मगर ऐसा नहीं है, अर्जुन को ये पूरी तरीके से पता है कि मैंने युद्ध जीता है तो उसमें द रीजन इज कृष्ण ना। और भक्त जो है हमेशा चाहे कितना भी सबल और सक्षम क्यों ना हो, हमेशा भगवान पर ही पूरी तरीके से आश्रित रहता है। तो जैसे अर्जुन ने देखा कि भाई ये तो कुछ बियॉन्ड माय दिस थिंग है, तो अर्जुन ने अपने आप अपने बल से नहीं सोचा कि मैं इसको काउंटरैक्ट कर लूंगा। क्यों, अर्जुन को भी तो ब्रह्मास्त्र चलाने आते हैं ना, और अर्जुन ने तो पूरी ट्रेनिंग दी थी, सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए थे। फिर भी अर्जुन भक्त के नाते श्री कृष्ण का उन्होंने शरण ग्रहण किया और अर्जुन कृष्ण से पूछने लगे। क्या पूछने लगे, अब देखिए अगले श्लोकों। हालांकि अर्जुन और कृष्ण का आपस में एक बिल्कुल सखा भाव है, इतना ज्यादा भाव, सखा भाव है कि अर्जुन, जब याद है आपको भगवद गीता में 11th चैप्टर था, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने क्या बोला, विराट रूप को देख के थोड़े से डर गए थे अर्जुन, और फिर उन्होंने प्रार्थना की थी विराट रूप से कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से आपको चारों ओर से मैं प्रणाम करता हूँ, और मैंने आपके प्रति बड़ा अपराध किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। कई बार सोते हुए, बैठते हुए, साथ साथ खाते हुए मैंने आपका
मुझे नहीं पता था कि आप भगवान है, तो मैं ऐसे बैठता था कि जैसे आई एम बेटर देन यू, है ना, बिकॉज बिटवीन फ्रेंड्स ये सब चीजें चलती हैं। तो मैं इतना कैजुअल था आपके लिए, ऐसा ऐसा बताते हैं। तो अर्जुन का एक्चुअल ऐसे रिलेशन है भगवान के साथ, नॉर्मल रिलेशनशिप क्या है, दे सिट ऑन द सेम बेड, दे स्लीप next to each other, and they eat in the same plate. So this, such a intimate relationship there. But still Arjun knows the etiquette for everyone is कि जब भी कोई संकट आए तो कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए, और मेरी पूरी इस जो भी मेरा सामर्थ्य है स्रोत कृष्ण है। तो अर्जुन जो है अब भगवान से सीधा ऐसे नहीं पूछेंगे कि अरे कृष्ण ये क्या हो गया, but he would present it before presenting anything to Krishna. He will first offer prayers. इससे एक हमें भी सीख ये मिलती है कि हम सुबह उठते हैं, हम जब करना शुरू कर देते हैं तो बस ऐसे नमः शिवाय, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे नहीं। पहले we should actually offer some prayers to the Lord, so that हमारी बुद्धि जो है एक बार थोड़ा डिवोशनल मूड बन जाए, and then we can approach the Lord. So Arjun is also doing that. He is teaching us कि पहले हमें भगवान की स्तुति गान करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें अप्रोच करना चाहिए। तो अर्जुन जो है वो स्तुति गान करते हैं, और 3-4 श्लोक स्तुति गान के हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं। Arjun said, "O my Lord, Shri Krishna, you are the Almighty Personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the heart of your devotees." क्योंकि भय में थे ना। Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you only. तो 2-3 श्लोकों में अर्जुन जो है भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, एक दो श्लोक स्किप कर रहे हैं हम लोग। अब इस श्लोक पर आते हैं हम लोग, नंबर 26 है। O Lord of Lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all over? Where does it come from? I do not understand it. तो अब पूछा कि ये कहाँ से इतना तेज आ रहा है, इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अर्जुन को समझ में नहीं आया कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। अर्जुन को ये समझ में नहीं आया था। तो पगुड़ में प्रभुपाद कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड शुड बी सो डन आफ्टर ड्यू प्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स। So we should not take casually Krishna's name. We should not take casually Krishna's, especially the deities if we have in our temple. हमारे घर के अंदर अगर altar में deities हैं, तो आचमन करके proper फिर ही touch करना चाहिए, proper respectful attitude रखना चाहिए deities के प्रति, हमेशा ऐसे ही behave करना चाहिए कि yes Krishna is the master of the house. तो ये concept हमारे साइकी में होना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी ऐसे हमें ट्रेन करना है अपने आप को कि द होल हाउस, द मास्टर ऑफ द हाउस इज कृष्णा, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ द हाउस। So then this respectful situation will be created, and we should teach the same to others in our house also, especially children. ये नहीं सोचें कि बच्चे जो है क्या सीखेंगे, या बच्चे तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं नादान है, इनको कैसे भी ये पूजा कर रहे हैं करने दो, या कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं तो करने दो। सिखाना चाहिए कि भगवान को अभी ऑफर नहीं हुआ है, आपको नहीं मिलेगा, या झूठा मत करो क्योंकि भगवान को ऑफर करना है, कुछ भी ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ये सिखानी चाहिए। भगवान के साथ कैसे आदर का रिलेशनशिप होना चाहिए भक्त का, वैसे सिखाना चाहिए। तो अब भगवान उत्तर में क्या कहते हैं अर्जुन को, ये लास्ट हम लोग श्लोक करेंगे आज हम, उसके बाद अगले श्लोक अगले हफ्ते करेंगे। The Supreme Personality of Godhead said, "Know from me that this is the act of the son of Drona." कि अश्वत्थामा का कार्य है, और उसने क्या किया है, he has thrown the hints of nuclear energy, ब्रह्मास्त्र, and he does not know how to retract the glare. He has helplessly done this, being afraid of imminent death. तो मृत्यु के भय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उसे नहीं पता कि उसे कैसे लेना है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ब्रह्मास्त्र के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मास्त्र जो है एक सटल साइंस है, मंत्रों के द्वारा ये वेपन्स छोड़े जाते हैं, और
ये साइंस अभी लॉस्ट हो चुका है, बट अभी क्या है, ग्रोस फॉर्म में वही साइंस है जो साइंटिस्ट ने ये अपने रिसर्च से कर दिया है, बट ग्रोस फॉर्म में है, सटल फॉर्म में नहीं है। और बार बार जो है वही ब्रह्म बंधु शब्द आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एज अ सन ऑफ ब्राह्मण ही शुड नॉट हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स। पहला उसने क्या किया, पहले तो ही वाज ऑन द राइट ऑन द पार्ट ऑफ दुर्योधन, दैट वाज हिज फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड, उसने सोते हुए पुत्रों का वध किया। उसके बाद फिर अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है जिसको उसको चलाना ढंग से नहीं आता, और अगर ढंग से नहीं किया जाए तो लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी, सृष्टि पर उसका प्रभाव आ जाता है। तो क्योंकि ब्राह्मणों की तरह काम ही नहीं कर रहा, इतना इमेच्योर है, इतना इररिस्पांसिबल है, he should not have made such mistake. For such gross negligence of duty he was to be punished by the Lord himself. तो अब जो है कृष्ण भी उसके विपरीत हो जाएंगे, और कृष्ण बोलेंगे अर्जुन को कि अब इसको दंड देना ही पड़ेगा तुमको, इस ब्रह्म बंधु को तुम्हें दंड देना है। तो आगे की कथा हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान उत्तेजित करेंगे अर्जुन को कि बस इसको मार डाल, और फिर भी अर्जुन जो है उसे छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ेंगे, पूरी रीजनिंग्स होंगी, जबकि अर्जुन आप जानते हैं कि प्रण लेके आए हैं, द्रौपदी को बोल के आए कि इसका सर लेके आऊंगा, है ना। तो फिर कैसे भगवान उत्तेजित करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि वो अर्जुन और द्रौपदी के महान चरित्र को सबके सामने उजागर कर सकें। दैट विल बी द सब्जेक्ट मैटर फॉर द नेक्स्ट 30 श्लोकास ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो किसी का प्रश्न है तो अभी कर सकते हैं। हरिओम महोदय। यस महोदय, अश्वत्थामा तो ब्राह्मण का लड़का था, और ब्राह्मण इज एज गुड एज मतलब कि वैष्णव, मतलब कि उससे कोई गलती की चांस नहीं ली जाती है। ब्राह्मण इज नॉट एज गुड एज वैष्णव, नो। या बिलो मतलब बेटर देन मतलब वैश्य और मतलब कि जो क्षत्रिय, लाइक दैट यू कैन से। तो उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती कि इतनी मिस्टेक मतलब ब्लंडर्स मिस्टेक करेगा। फिर इसने ऐसे क्यों किया? हाँ तो वो क्योंकि ब्राह्मण था नहीं ना, ब्राह्मण का बेटा ही था सर, इसलिए तो द्विज बंधु शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है कि वो बेटा तो ब्राह्मण का था मगर कार्य उसके ब्राह्मण जैसे नहीं थे, इसीलिए बार बार संस्कृत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल उचित प्रयोग हो रहा है। अगर वो उसके काम ब्राह्मणों वाले होते या एक्चुअल में वो ब्राह्मण होता तो कैसे भगवान बोलते हैं कि चतुर्वर्णा मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के ऊपर विभाजित है, इस पे नहीं कि जन्म तुम्हारा ब्राह्मण के घर में हुआ है। इसी से ही पता चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट भगवद गीता का जो 34 अध्याय का है, वही यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है प्रैक्टिकल सिनेरियो में। द्विज बोलने का क्या मतलब ब्राह्मण को? द्विज का मतलब तो 4 कैटेगरी होती है, एक होता है उसमें से एक कैटेगरी द्विज होती है। द्विज मतलब कि जिसका ट्वाइस बॉर्न इंग्लिश में कहते हैं, पहला जन्म होता है माता के गर्भ से और दूसरा जन्म होता है जब उपनयनम संस्कार होता है ना, द्विज दीक्षा दी जाती है, तो इसको द्विज कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, हु इज ट्वाइस बॉर्न, वन फ्रॉम हिज मदर एंड द सेकंड, मतलब वन फ्रॉम द मदर एंड फादर, एंड सेकंड बर्थ द वेदास एंड द गुरु। ये क्या नाम है, अपने वैष्णव को भी द्विज बोला जा सकता है? वैष्णव द्विज तो होते ही हैं, मतलब मान लीजिए कि 4 है, अंक 4 में क्या 1 है, 2 है, 3 है, हाँ है, 4 इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स बिलो इट ना। तो इसी तरीके से वैष्णव में द्विज अपने आप ही इंक्लूडेड है। हाँ जी, हाँ जी, बस 2 ही तो राय है, वैष्णव और ब्राह्मण, यही द्विज हो सकते हैं, और तो कोई हो नहीं सकता। नहीं, द्विज जो है एक्चुअली क्या है, पहले के समाज में शूद्रों को द्विज नहीं कभी अधिकार होता था, शूद्र को कभी ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी जाती थी, ब्राह्मण मतलब गायत्री नहीं दी जाती थी। तो गायत्री वैश्यों को और क्षत्रियों को और ब्राह्मणों तीनों को गायत्री दी जाती थी, जिसको भी गायत्री दी जाए वो द्विज बन सकता है। तो ब्राह्मण तो हाँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक विप्र होता है, एक द्विज होता है, एक ब्राह्मण होता है। तो जो द्विज होता है जिसको दोबारा से गायत्री दे दी जाती है उसको द्विज कहते हैं। विप्र होता है जो लर्नेड होता है, गायत्री हो सकता है मिली हो मगर लर्नेड नहीं है वेदास में, तो विप्र जो होता है लर्नेड इन वेदास होता है।
और ब्राह्मण क्या होता है, अब उनमें भी क्या है, ये कैटेगरीज है ब्राह्मणों में भी, मतलब लोगों में भी, द्विज, विप्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो वास्तव में ब्राह्मणों में ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि ब्रह्म क्या है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो विप्र हुआ जो लर्नेड है, जो पूजा पाठ पंडित वंडित होते हैं ना खूब सारे, तो विप्र हो गए। और जो एक्चुअल में श्री कृष्ण के बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है, वो ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और संस्कार श्लोक है इसके बारे में, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवे द्विजा, फिर ऐसे पूरा श्लोक है, और लास्ट में उसमें है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ऐसे में पूरा श्लोक नहीं याद आता है मुझे। तो भाई सब लोग शूद्र के रूप में ही जन्म लेते हैं, मगर उनका रिफॉर्मेटरी राइट जब किया जाता है, संस्कारात् भवे द्विजा, संस्कार से गायत्री देकर द्विज बनाया जाता है। और जो फिर सब संस्कारों को करने में इत्यादि, पूजा कर्म इत्यादि करने में जो पारंगत हो जाते हैं, विप्र हो जाते हैं। और इसमें भी कई ऐसे होते हैं जिनसे पूछो भगवान कौन है नहीं पता होता, नॉर्मल पूजा पाठ ही करवा रहे होते हैं, मगर जो ब्रह्म जानाति वो ब्राह्मण हो जाते हैं। और फिर वैष्णव कौन है? उनसे भी ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ जानते ही नहीं है बल्कि भगवान की भक्ति में लगे हुए तत्पर। तो आधुनिक समय में तो ब्राह्मण उसको बोला जाता है जो कर्म कांड का काम करवा देता है। हाँ भाई ब्राह्मण है, लोगों को पता नहीं है और भगवान की पूजा वगैरह भी कर लेता है, लेकिन मतलब जो मेन जो है उसी तरह का चलता है। लेकिन उससे बेटर जो हम लोग का वैष्णव जो है, उसको नॉलेज भी होता है, सब कुछ होता है, और भक्ति में लीन होता है। सर्व मतलब कि भूत हितो जना, ये अपना वैष्णव होता है जी। धन्यवाद माता जी। मेरा एक क्वेरी है, वो लास्ट लेसन के ऊपर है। मैंने जिस वीडियो आज देखा था, आई वाज नॉट अटेंडेड द लास्ट सेशन, उसमें ना आपने लिबरेशन के बारे में बोला था। तो उसमें मेरा क्वेरी क्या है कि आत्मा तो इटर्नल है, नित्य है, तो हम लोग पहले थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, हम लोग नीचे आ गए, कंडीशन हो गए। अभी जब हम सो वी वर ऑलरेडी देयर, वी फेल डाउन। अभी हम लोग बोलते कि लिबरेटेड के बाद विल नेवर फॉल डाउन। तो ये इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। व्हाई इट इज सो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली इस क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत अलग अलग वैष्णवों संप्रदायों में एक्सप्लेनेशंस हैं बहुत ज्यादा, और कई कई जगह ऐसा कंफ्यूजन भी है। तो क्योंकि मतभेद भी थोड़ा थोड़ा स्लाइटली है, जो भी है। मैं इसको फॉल डाउन थ्योरी भी कहते हैं। आप don't search on Google, okay? I was just about to say maybe you can search on Google. Don't search on Google. तो इसका जो अल्टीमेट क्रक्स है वो बता दें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कई भक्त इसको जानने के लिए बहुत उत्कंठित होते हैं, और फिर वो सारे वर्जन्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद उनका घनचक्कर हो जाता है या दिमाग में। ठीक है। सो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ने कैसे बताया है कि डेफिनेटली ऑल द लिविंग एंटिटीज वर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी फेल डाउन। क्योंकि महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं ना कि अनंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवान, कि मैं किसी न किसी रूप से गिर गया और अब मुझे अपना किंकर दोबारा बना लीजिए, है ना। शिक्षाष्टकम पढ़ा है ना आपने श्री चैतन्य महाप्रभु का? तो आप वहां पे भी देखिए, बहुत सारे और जगह पर भी है, जैसे कोई जीवात्मा गिर जाती है, अब कोई गिर गया यहाँ भौतिक जगत में आ गया, और फिर किसी ना किसी तरीके से एक से दूसरी योनि में चलते चलते फिरते फिरते उसको समझ में आ जाती है कि यहाँ में एंजॉयमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ मैं खुश नहीं रह सकता। So we learn from scriptures, we learn from the devotees, and we ultimately start doing the process of bhakti. भक्ति में भी आगे बढ़ते 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 भाई कोई भी किसी भी योग प्रोसेस में हो सकता है भक्ति में हो या किसी अदर योग का प्रोसेस में, अल्टीमेटली ही रीचेस अ मोक्ष की सिचुएशन में वो पहुंच जाता है या भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो वो वापस क्यों नहीं गिरेगा? पहले भी तो गिरा था। क्यों? क्योंकि भगवान का वचन है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 2-3 बार भगवान ने भगवत गीता के अंदर ये वचन दिया है कि जहां जाने के बाद कोई पुनः लौट कर नहीं आता, वो मेरा धाम है, परम धाम है। क्यों ऐसा होता है? पहले फिर क्यों आ गए? अगर ऐसा ही था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई गिर नहीं सकता, तो हम कैसे गिर गए? उसका रीजन ये है कि हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी कभी भी गिर सकते हैं, जाने के बाद भी आ सकते हैं टेक्निकली। क्यों?
क्योंकि जीव की स्वतंत्र इच्छा है कि वो भगवान से प्रेम करना चाहता है या वो माया के अधीन रहना चाहता है, या ही वांट्स टू एंजॉय। बट क्योंकि इस रॉटन मटेरियल वर्ल्ड में हम इतनी चक्की पीस चुके होते हैं और भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता है, तो हम भक्ति में आने के बाद भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। कई बार सालों साल हो जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर से हम सब गड़बड़ जो अनर्थ है वो नहीं निकल पा रहे होते। तो भक्त बेचारा पूरी तरीके से जब तक आश्रित नहीं होता, शरणागत नहीं हो जाता, और उसके बाद भी भगवान बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। आपने देखा हर भक्त का भगवान टेस्ट लेते हैं, भागवत में पूरी कथाएं आएंगी। तो पूरा जब तक भगवान भी कंप्लीटली आश्वस्त नहीं हो जाते कि एक्चुअल में इससे कुछ नहीं करना है, इसको यही यहाँ से, he doesn't want anything here, when he is completely convinced, then he opens the door of the spiritual world for us. And because when we go to the spiritual world, तो हम सच्चिदानंद हैं, ठीक है। सारी बुद्धि हमें रहती है कि हम कौन कौन से जन्म लेके आए हैं, कौन कौन से हमने क्या क्या भुगता है इतने जन्मों में। अभी तो हमें याद नहीं है ना पिछले जन्म का। फिर सारी स्मृति आ जाती है कि मैं क्या क्या मछली बना, मेरे को काट के लोगों ने खा लिया, ठीक है। And whatever, you know, whatever we have been through, we remember everything, all the life forms we have been into for millions of years. And because we remember everything, we do not do the same mistake again. And Krishna also ultimately takes us back to Godhead only when he is completely convinced that we are completely done with this material world. जब तक हमारी आसक्ति है कुछ भी छोटी सी, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे एक समोसा खाने से भी आसक्ति है ना अगर, तो यही रह जाओगे। मतलब इट डजंट मीन कि समोसे हम खाए नहीं, मगर आसक्ति, बात यह कि छोटी सी भी आसक्ति रह जाती है किसी व्यक्ति की। भरत महाराज के एग्जाम्पल में क्या था, भरत महाराज की आसक्ति रह गई थी हिरण के अंदर गलती से, उसके लिए भी 2 जन्म लेने पड़े उस आसक्ति को भी हटाने के लिए। मीन्स हम लोग अभी एक्सपीरियंस से सेकंड टाइम नहीं आएंगे। Yes, so that is Krishna's promise that once you go back, you will never come. You will not fall down. Okay, Sangeeta, Mataji, Hare Krishna. Thank you, Mataji. Okay, done. All questions done. माता जी उसके लिए ऐसा बताते हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि आग लगी है तो पहले आग को बुझाने का साधन करोगे या आग क्यों लगी उसको करोगे। हाँ। तो बोलते हैं कि मतलब पहले मतलब जो हम लोग इस संसार में आगे रीजन जानने की जरूरत नहीं है, आगे इससे अपने लोगों से उतार करना है कि मतलब हम लोग कैसे मतलब भगवत धाम पहुंच जाए। तो जैसे प्रश्न लोग पूछते हैं कि भाई हम कैसे गिर गए, जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे वहां तो माया है ही, हम कैसे गिर गए। तो लेकिन ये ऑल नोन है कि मतलब हम लोग गिर गए हैं। यस, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। हाँ, तो भगवद गीता में इसका उल्लेख है और भागवत में भी उल्लेख है, जय विजय का एग्जांपल भी है। हाँ, अभी इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक पे। चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।